वेलकम बैक वंस अगेन। वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल मेंस का एग्जाम हुआ 22 मई 2022 को। आज हम लोग देखेंगे सभी 25 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज यानी कि जनरल स्टडीज के। हम लोग इसमें आंसर की क्वेश्चन नहीं बल्कि पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, इसलिए जब एक्सप्लेनेशन करूंगा ना तो बेटर होगा आप लोग वीडियो वॉच करते वक्त अपने पेन पेपर को रेडी रखो और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसको जरूर नोट डाउन करो, क्योंकि सारे एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन रहेगा। और अगर वीडियो लंबा हो जाएगा मेरे दोस्त तो मैं 25 क्वेश्चन टोटल सॉल्व नहीं करूंगा, पार्ट 1 वीडियो बना दूंगा इसको, इसमें 10 या 12 क्वेश्चन उसको पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। चलो विदाउट एनी फर्दर डिले क्लास को शुरू करते हैं। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिखेगा यही, क्योंकि क्वेश्चन बुकलेट ओरिजिनल क्वेश्चन बुकलेट में ये नंबर 8 में था। क्वेश्चन बंगला में और नेपाली में होता है, एवरीबॉडी नोज दैट कांस्टेबल में। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंग्रेजी सरकार द्वारा पेश करे को इल्बर्ट बिल के संग संबंधित थी। इल्बर्ट बिल जो था है ना, इल्बर्ट बिल किससे संबंधित है? अर्थनीति से, धर्म से, विचार व्यवस्था से, सेना बाहिनी से, यानी कि इकोनॉमिक्स से या फिर रिलीजन से या फिर जुडिशरी से या फिर मिलिट्री से। तो देखो इल्बर्ट बिल क्या है ये पहले ये जानते हैं। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ ये क्वेश्चन भी देख लो। इल्बर्ट बिल 1884 में पारित हुआ और ये किसके समय में था? तो उस वक्त वाइसराय हुआ करते थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन वाइसराय हुआ करते थे। लॉर्ड रिपन ने ही 1883 में इल्बर्ट बिल को पेश किया था और इस बिल को बनाने वाला व्यक्ति का नाम था कोटनी पेरिग्रिन इल्बर्ट। कोटनी पेरिग्रिन इल्बर्ट, और इसीलिए इल्बर्ट के नाम से बिल का भी नाम इल्बर्ट हुआ। तो 1883 में यह बिल वाइसराय ने, लॉर्ड रिपन ने पेश किया, लेकिन इस बिल का पुरजोर विरोध हुआ। तो दरअसल बिल में क्या था? इस बिल में था, इस कानून में था कि अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो जुडिशियल होते थे, जो जजेस होते थे, इंडियन जजेस भी यूरोपियंस लोगों का सुनवाई कर सकता था, यानी कि फैसला सुना सकता था, जजमेंट कर सकता था। यह अंग्रेजों को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था कि एक भारतीय अंग्रेज लोगों का सुनवाई करेगा क्रिमिनल केसेस वगैरह। खासतौर से महिलाएं, अंग्रेजी महिलाएं, यूरोपियन जो विमेन थे वो लोग इसका पुरजोर विरोध किया। उसके बाद में इसमें किसी तरह से कंप्रोमाइज करके, यानी कि थोड़ा फेर बदल करके, जैसे कि हाफ ऑफ द जजेस इंडियन हो, उसके बाद हाफ ऑफ द जजेस यूरोपियंस हो, इस तरह कंप्रोमाइज करके 1884 में यह बिल को एग्जैक्टली पारित किया। क्लियर? यह किससे संबंधित हो गया? ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, जुडिशियरी से, यानी कि विचार व्यवस्था से। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फरवरी मार्च 2022 निम्नलिखित कौन राज्य विधानसभा निर्वाचन हुए? मतलब फरवरी और मार्च महीने में इसी साल 2022 में किस किस निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधानसभा निर्वाचन हुआ, यानी कि असेंबली इलेक्शन हुआ था स्टेट का, यानी कि जहां से एमएलए बनते हैं। तो दरअसल फरवरी और मार्च में तकरीबन 5 ऐसे राज्य थे जहां पर यह लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन, लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुआ था। वह था, एक तो था यूपी, उसके बाद था पंजाब, यूपी हुआ, पंजाब हुआ, उत्तराखंड, यूके लिख रहा हूं, गोवा भी था, गोवा में भी इलेक्शन हुआ, और मणिपुर। ये 5 राज्य थे जिसमें इलेक्शन हुआ। तो गिवन ऑप्शंस में देखो ये कौन सा राज्य है? तो देखो बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश। ये देखो ऑप्शन ए यूपी, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ था। राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र में ये फरवरी मार्च में नहीं। तो बाकी ऑप्शंस को भी देख लेना, ये बाकी इन्फॉर्मेशन को। पंजाब, यूके और गोवा में भी हुआ था इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, गोवा वाला ज्यादा, पंजाब वाला कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंजाब में इस बार इस इलेक्शन के टाइम में आप का पार्टी, यानी कि आम आदमी पार्टी, केजरीवाल वाला, ये पहली बार सरकार बनाया है दिल्ली से बाहर निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, कुंचई राज्य लाई विभाजन गर्रा झारखंड राज्य गठित भय को। मतलब झारखंड जो स्टेट बना है अभी, वो पहले तो नहीं था जब देश आजाद हुआ था। तो किस राज्य को विभाजन बंटवारा करके झारखंड बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये अपना प्यारा भारत का मैप। यहाँ पर आपको मैं समझा रहा हूँ कि ये कौन सा राज्य किधर है, झारखंड, ये पहले देखते हैं। तो देखो ये हमारा प्यारा झारखंड यहाँ पर है, ये लिख रहा हूँ, ये है झारखंड, और ये है बिहार। ठीक है, जो ऊपर ये नेपाल वाला एरिया से सटा हुआ है बिहार। तो पहले ना ये सभी एक ही था, माने पूरा बिहार ही था, झारखंड नहीं। लेकिन 2000 ईस्वी में
ठीक है। एग्जैक्टली अगर बात करेगा तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड नाम का एक राज्य गठित किया गया बिहार से ही। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किस राज्य से वो कटा हुआ है? बिहार से। तो बिहार से बना, यानी कि बिहार का ही पार्ट था पहले झारखंड। अच्छा, 2000 साल में ना 3 राज्य गठित हुआ था नवंबर महीना में ही, एक ही बार, माने एक ही महीने में 3 राज्य गठित हुआ था। एक था छत्तीसगढ़, कहाँ देखो छत्तीसगढ़, ये इसको कहेंगे छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ गठित हुआ था कहाँ से? मध्य प्रदेश से। ये एमपी, पहले ये पूरा पार्ट एकदम मध्य प्रदेश का था। 2000 साल में ही एमपी से कटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया। और एग्जैक्टली अगर बात करूं छत्तीसगढ़ कब बना था, तो ये हुआ था 1 नवंबर को, और 2000 इसका भी 2000 ही है, तो याद रखो। अच्छा, इसके अलावा एक और राज्य का गठन किया गया था। यहाँ देखो ये राज्य को, ये राज्य मालूम है कौन सा है? ये वाला पार्ट का मैं बात कर रहा हूँ। ये है उत्तराखंड, यूके। उत्तराखंड बना था यूपी से कटकर, ठीक है। उत्तर प्रदेश का नॉर्दर्न पार्ट जो था, ऊपर वाला पार्ट, इसी को काट के उत्तराखंड बनाया गया था, जिसको उस वक्त उत्तरांचल कहते थे। बाद में इसको उत्तराखंड नाम पड़ गया, ठीक है। तो ये हुआ था 9 नवंबर को, नवंबर का 9 तारीख को, और साल वही 2000 है। यानी कि 2000 ईस्वी में 3 राज्य एक ही महीने में गठित किया गया। पर समअप कर लेते हैं। झारखंड गठित हुआ बिहार से, बिहार का काटकर, और उत्तर प्रदेश को टुकड़ा करके उत्तराखंड गठित हुआ, और उसके बाद में मध्य प्रदेश को टुकड़ा करके छत्तीसगढ़ बनाया गया नया राज्य। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बोल रहा है कि सन्नी डेज ये बुक है, यह किसका जीवनी के बारे में, कौन सा क्रिकेटर का आत्मजीवनी है, यानी ऑटोबायोग्राफी है। कौन सा क्रिकेटर? ऑटोबायोग्राफी कहने का मतलब वो क्रिकेटर खुद राइटर भी है। तो ये है सुनील गावस्कर। तो ऑप्शन बी में देखो सुनील गावस्कर है। सुनील गावस्कर का ऑटोबायोग्राफी सन्नी डेज बुक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में विधान परिषद नहीं है? ठीक है, विधान परिषद इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। दो चीज होता है, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा कहते हैं। तो विधानसभा तो हर राज्य में है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल ना सभी राज्य में नहीं है। अगर हम लोग एट प्रेजेंट बात करें तो सिर्फ 6 ऐसे राज्य है जिसमें विधान परिषद है और बाकी में नहीं है। तो देखते हैं इनमें से कौन सा राज्य में है। तो देखो नहीं है बोल रहा है, नो है ना, तो नहीं है। तो देखो उत्तर प्रदेश में क्या विधान परिषद है? बिल्कुल है विधान परिषद। उसके बाद में महाराष्ट्र में भी है और बिहार में भी, यानी कि राजस्थान में विधान परिषद नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अच्छा, बाकी ये तो 3 राज्य हो गया, बाकी 3 राज्य और कहाँ है जो विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल है? तो एक तो यूपी में लिख दे रहा हूँ, देखो आंध्र प्रदेश में है, यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है और तेलंगाना में है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 राज्य में विधान परिषद है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी भी है। और वेस्ट बंगाल में भी ममता बनर्जी ने मांग किया है, प्रपोजल तो पास हुआ है, लेकिन अब सेंट्रल से उसको अप्रूवल मिलेगा। तो वेस्ट बंगाल में भी हो सकता है आने वाले टाइम में विधान परिषद बन जाए। और तेलंगाना ने मांग किया है कि विधान परिषद को हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमरकंटक থেকে निम्नेर कौन नदीटीर उत्पत्ति, यानी कि अमरकंटक से निम्नलिखित में से कौन सा रिवर का उत्पत्ति होता है, वहां से निकलता है? तो देखो अमरकंटक ये कौन सा स्टेट में है बोलने से मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक जो जगह है, मैकाल हिल रेंज वहीं पर है, ठीक है। उसके बाद सतपुड़ा विंध्या का भी मीटिंग पॉइंट शायद वहीं पर है, देख लीजिएगा एक बार। तो अमरकंटक से 2 नदियां मुख्य रूप से निकलती है, ठीक है। एक है नर्मदा और दूसरा है सोन। तो ये ऑप्शन में देखो नर्मदा तो है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कुनैन नामक जो औषधि या जो भी कंपाउंड रहता है वो कहाँ से मिलता है, कौन से पेड़ से पाया जाता है? वृक्षवाटा पाइनछा। तो देखो ये कुनैन नामक जो कंपाउंड है, ये एक औषधि का टाइप, औषधि जैसा ही है। ये सिनकोना नाम का जो पौधा होता है उससे मिलता है। और सिनकोना का कौन सा हिस्सा से एग्जैक्टली अगर बात करें तो उसका छिलका से, यानी कि पार्क से, छिलका से। ये क्वेश्चन भी आता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बुल और बेयर किससे संबंधित है निम्नलिखित में से? देखो बुल यानी सांड और बेयर यानी कि भालू। तो बुल और बेयर ये दोनों जानवर का नाम है, लेकिन ये रिलेटेड है शेयर मार्केट से, ठीक है। किससे रिलेटेड है? शेयर मार्केट से, जिसको हम लोग स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। बुल का मतलब होता है शेयर मार्केट तगड़ा है, यानी कि ऊपर जा रहा है, और बेयर का मतलब है कमजोर, यानी कि नीचे आ रहा है, ठीक है।
ये किससे रिलेटेड हो गया? शेयर मार्केट, पैसा कौड़ी वाला मामला जब भी आएगा तो मेरे भाई वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा? अर्थनीति, इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि निम्नलिखित कौन राज्य सह्याद्री पर्वतमाला अवस्थित है? सह्याद्री पर्वतमाला, सह्याद्री दरअसल नाम है वेस्टर्न घाट का, ये मैं बता दूं, वेस्टर्न घाट्स का ही नाम है सह्याद्री, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स का ही सह्याद्री नाम है, लेकिन वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री स्पेशली कहते हैं हम लोग महाराष्ट्र में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र वाले इलाके में सह्याद्री कहा जाता है वेस्टर्न घाट को। और वेस्टर्न घाट का सीमा सिर्फ महाराष्ट्र टच नहीं, बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात का भी कुछ हिस्सा, बाद में कर्नाटक, इधर नीचे से, यानी कि जो हम लोग अरेबियन सी वाला पार्ट है, उधर से गुजरते गए। और वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, ये बताइए जरा। तो इस वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक है अन्नईमुड़ी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में। और दूसरे तरफ है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट है। तो ईस्टर्न घाट मतलब जो इंडिया का मैप जो इस तरह करके है ना, ये इंडिया का मैप, तो इस इलाका में वेस्टर्न घाट पड़ता है, और इस इलाका में ईस्टर्न घाट पड़ता है। इधर वेस्ट और इधर ईस्ट, ये अरबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, इधर इंडियन ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रिक एसिड का रासायनिक संकेत कौन सा है? तो ये है HNO3। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, HNO3 विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, H2SO4, ये देखो ऑप्शन ए में है, ये भी खास एग्जाम में बहुत पूछता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का ये फॉर्मूला है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से राज्य सब आयतन में सबसे बड़ा है, बृहत्तम है? ठीक है, सबसे बड़ा है। देख लो मैप में आप लोग एक बार, तो देखो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है मेरे भाई, यहाँ देखो, ये है राजस्थान जो सबसे बड़ा है एरिया वाइज। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यही ऑप्शन बी, राज्य सबसे बड़ा है। और ये तरह एरिया वाइज, लेकिन अगर पॉपुलेशन वाइज बोला जाएगा ना, तो यूपी सबसे बड़ा होता है। तो ये है यूपी, ये पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा है, यानी कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश। और एरिया के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर देखो छोटा सा दिख रहा है ना, ये है गोवा। गोवा एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है, छोटा। और पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर देखो ये है छोटा सा पिक निकला हुआ, ये है सिक्किम। तो सिक्किम पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा राज्य है, ये सब याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइरिश मानव शरीर कौन अंश से अवस्थित हो? तो आइरिश जो होता है, आइरिश ये ऐसा IRIS, आइरिश निम्नलिखित में से कौन से किससे रिलेटेड है, जो बॉडी पार्ट है? तो ये चोख यानी कि आंख से रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है। आंख से रिलेटेड और क्या क्या होता है? आइरिश होता है, पुपिल होता है, ठीक है, पुपिल होता है। उसके बाद रेटिना होता है, रेटिना भी आंख से संबंधित है। और उसके बाद में लेंस, ये लेंस भी आंख से संबंधित है। कॉर्निया आंख से संबंधित है। अच्छा, यहाँ कान से संबंधित एक और बता देता हूँ जो एग्जाम में अक्सर पूछता है, स्टेपिस। स्टेपिस ये कान से संबंधित है, और ये एग्जाम में बहुत पूछता है। दरअसल स्टेपिस हमारे शरीर का, मानव शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा हड्डी का नाम है, यानी कि बोन, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी स्टेपिस। और कहाँ मिलता है? कान के अंदर, कान में पाया जाता है। अच्छा, ये तो सबसे स्मॉलेस्ट हुआ। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट अगर बोलेंगे बोन यानी कि सबसे लंबा हड्डी कौन सा है? तो उसका नाम है फीमर, FMR। ये जांग में मिलता है, थाई में मिला, ठीक है। अच्छा, आज का वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 दूसरे वीडियो में लाऊंगा, तो बाद में हम लोग, थैंक यू वेरी मच।